इस बार की ईद जो है ना बिल्कुल किरकिरी होके रह गई थी, वो मज़ा ही नहीं था। तो मैं हस्बैंड को यही कह रही थी कि कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा, ना वो ज़िंदगी रही, ना वो सुकून रहा, ना वो अपने रहे, ना रिश्ते रहे, ना दोस्त रहे। मतलब हर चीज़ जो है ना वो चेंज होके रह गई है। तो बस ये कि हर चीज़ जो है ना मतलब से जो है इस्तेमाल की जा रही है, रिश्तों को इस्तेमाल किया जा रहा है मतलब से। तो बस ये कि ज़िंदगी एक गुजारी जा रही है, मिल लेते हैं, हाय हेलो हो जाता है, लेकिन फिर वही अपनी ज़िंदगी में मगन वो एक जो एक माहौल होता था ना, वो उस चीज़ को हम लोग बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। तो वो लम्हे जो माँ बाप के साथ गुजारे, हमने अपना बचपन गुजारा, बहुत याद आता है। तो खैर से ये कि हमारी जो है ना लाइट की वजह से कुर्बानी थोड़ी सी डिले हो गई थी। तो खैर से अल्लाह के कि कुर्बानी जो है ना हो गई थी, और यहाँ पे जो है ना पूरे उसके साथ हिस्से बनाए जा रहे थे। जैसे जो है कुर्बानी का जो तरीका होता है उसी तरीके से फिर कुर्बानी के बाद यहाँ पे कलेजी बनाई गई। कलेजी खा के फिर हम लोग आ गए थे घर पे अपना हिस्सा लेके। हमने एक ही हिस्सा लिया था। तो बस अल्लाह पाक का शुक्र है कि मालिक का, अल्लाह पाक जो है ना अच्छे से अच्छा करवा देते हैं। तो ये हमारे घर में इस तरह से कुर्बानी होती है कि सारे भाई मिल के जो है ना कुर्बानी करते हैं। तो यहाँ पे मैं हिस्सा लेकर आ गई थी। फिर जो मैंने अपने रिश्तेदार उन्हें जो है गोश्त वगैरह भेजाया, उसके बाद हस्बैंड ने कहा कि आज की जो कुकिंग है ना वो मैं करता हूँ। तो हस्बैंड ने बनाई बहुत ही मज़ेदार रेस्टोरेंट स्टाइल में कढ़ाई। और बस उसके बाद जो है ना मैं फिर शाम की तैयारी कर रही थी, ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगी अभी। तो अभी फ़िलहाल जो है ना कढ़ाई बन चुकी थी। अब हम लोग जो है ना कढ़ाई को एंजॉय करेंगे। और यकीन करें, मैं अभी वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मुझे ये देख के दोबारा मुंह में पानी आ रहा है कि मैं हस्बैंड से दोबारा ये कढ़ाई बनवाऊँ और खाऊँ। तो बस ये कि मेरा होता है कि मैं जो भी हस्बैंड कुकिंग वगैरह करते हैं या मैं करती हूँ, तो मैं पहला बाइट जो है ना अपने हस्बैंड को खिलाती हूँ, फिर मैं खुद खाती हूँ। तो ये भी छोटी छोटी सी जो है मोहब्बत होती है जो इंसान के दिल में घर कर लेती है। तो एनीवेज मैं जो है ना यहाँ पे लग गई थी शाम के बारबेक्यू की तैयारी के लिए। यहाँ पे मैं बना रही थी कीमा। अच्छा, यहाँ पे जो है ना हम तीन जो मुझसे जो दो बड़ी जेठानी है ना, हम लोगों ने डिसाइड किया था कि हम 2-2 किलो का कीमा जो है ना बनाएंगे। बाकी जो सीख बोटियाँ वगैरह वो तो बन ही रही हैं। तो हम लोग 3 तरह के जो है ना कीमे बना रहे थे। यहाँ पे जो है ना मैं बना रही थी खड़े मसाले का कीमा, और बाकी जो दूसरी मेरी जेठानियाँ थी ना वो बारबेक्यू कीमा बना रही थी। कोई सीख कबाब जो है ना मसाला वो वाला कीमा बना रहे थे। तो इस तरह से 3 फ्लेवर हो गए थे। तो उसके बाद हम लोग जब खाना वाना बना लिया तब जाने की तैयारी थी। तो आयशा ने और मैंने हमने एक जैसी ड्रेसिंग की थी, सेम। और इस बार तो इत्तेफाक हो गया कि हमने जो है ना ईद के दोनों तीनों दिन ही सेम ड्रेसिंग की है। तो यहाँ पे ये है मेरा ड्रेस। और गर्मी बहुत ज़्यादा थी तो बस ये कि हमने सिंपल से ड्रेस ही बनवाए थे। और यहाँ पे मैं मेहंदी दिखा रही हूँ, इसी वजह से मैं मेहंदी नहीं लगवाती हूँ। एक दिन में मेहंदी कितनी ख़राब हो गई ना। तो बस खैर से फिर हम लोग आ गए यहाँ पे अपने जो है एक मेन जो घर होता है ना हमारा, हमारे घर आमने सामने है। तो जो मेन घर होता है ना वहाँ पे बारबेक्यू होता है बड़ी छत पे। तो सब यहाँ पे आ गए थे। बारबेक्यू का जो है प्रोसेस स्टार्ट हो चुका था। कुछ मेहमान आ गए थे, कुछ आना बाकी थे। तो इस तरह से जो है ना बैठ के हम लोग बातें बातें कर रहे थे। और बच्चों को आप लोग को पता है ना कि कितना शुगुल होता है। और यहाँ पे एक कोने में इसलिए बैठे हुए हैं क्योंकि जैसे कुर्बानी होती है ना तो बच्चों को जो है ना अजीब अजीब सी स्मेल आने लग जाती, मम्मा यहाँ से आ रही है, सर आ जाएगा गाय का। तो बच्चों की भी एक अलग अलग जो है ना मंतकें होती हैं। तो खैर ये लोग बैठे हुए एंजॉय कर रहे थे। और उसके बाद जो है इसका प्रोसेस जो है पूरा होता जा रहा था। सारे मेहमान आ चुके थे। उसके बाद हम लोगों ने बारबेक्यू वगैरह एंजॉय किया। और माशाल्लाह माशाल्लाह जो मैंने कीमा बनाया था उसकी माशाल्लाह बहुत वाह वाह हुई थी। खाना तो सबने बहुत मज़े का बनाया था, लेकिन ये कि कीमा जो है मैंने अलग स्टाइल में बनाया था, थोड़ा सा ग्रेवी टाइप का। तो बस यहाँ पे जो है ना मेरे हस्बैंड और ये सब मिलके जो है ना माशाल्लाह माशाल्लाह सब एंजॉय कर रहे थे। सब अपने अपने तरीके से जो है ना बैठे हुए एंजॉय कर रहे थे। यहाँ पे हम ख़वातीन बैठ के अपनी बातें कर रहे थे। तो यहाँ पे जो है ना हम लोग एंजॉय कर रहे थे, सब आ गए थे। खैर उसके बाद ये है ईद का तीसरा दिन। और ईद के तीसरे दिन जो है ना भाई के घर दावत होती है। तो दावतों का सिलसिला तो बहुत ज़्यादा चलता ही रहता है। तो यहाँ पे मैंने आप लोगों में वो ड्रेसेस दिखा रही हूँ जो ईद के पहले दिन हमने पहने थे। लेकिन मैं जो है ना सिर्फ और सिर्फ लाइट की वजह से जो हमारा हालत जो है ना बुरी हुई हुई थी ना, तो मैं कैप्चर बिल्कुल भी नहीं कर पाई थी। तो बस अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। और यकीन करें कि 20 दिन हो गए हैं लाइट को हमारे घर में। बस बहुत बुरी हालत है हमारी है, बस क्या बताऊँ मैं आप लोगों को। तो बस यहाँ पे जो है ना हम लोग आ गए थे भाई के घर पे। और यहाँ पे तो लाइट थी अल्हम्दुलिल्लाह।
और ये हमारी प्यारी सी अम्मी, इनकी बेचारी जो है ना, इनके हाथ में फ्रैक्चर हुआ हुआ है और भाई और हस्बैंड जो है अपनी कचेरी लगा रहे थे। तो बस यहाँ पे जो है ना खाना वगैरह लग रहा था। खाना हमारे मनपसंद का था, पाए बनाए थे भाभी ने, और साथ में बनाया था कोयला कढ़ाई, साथ में बनाया था जो हमारी मनपसंद पुलाव जो है बिरयानी बनाती है वो बनाई थी। तो बस फिर इंशाल्लाह व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। और इंशाल्लाह अभी तक तो हमने गोश्त की कोई रेसिपी नहीं बनाई है क्योंकि लाइटों ने बुरा हाल करके रखा हुआ है। बहुत बुरी हालत है, किचन में जाने का दिल नहीं कर रहा। तो फिर इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।